नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अब अंत तक भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, संसद के उपाध्यक्ष पैनल के लिए हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने 4 महिलाओं को नामांकित किया है। महिलाओं को मतलब है एमपीज़ को, सांसदों को। और एक इतिहास भी रच दिया है इसके साथ, क्योंकि यह पहली बार है कि उपाध्यक्षों की पैनल में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है ना। अब देखते हैं कौन कौन है। हाल ही में जो इसमें नामांकित किए गए हैं सांसदों में पीटी उषा है, जिन्हें 2022 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, और वह रक्षा समिति, युवा मामले और खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति और नैतिकता समिति सदस्य हैं। फांगनॉन कोन्याक, फौजिया खान जो एनसीपी से हैं, और सुलता देव जो बीजू जनता दल से हैं, है ना। ये 4 नाम हैं, इनके बारे में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है। राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ, नाम याद रखिए, सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, है ना। इसका उद्देश्य है जो पायरेसी हो रही है फिल्म में, फिल्म चोरी, है ना, इससे निपटना है। विधेयक सिनेमैटोग्राफ विधेयक 1952 में संशोधन करेगा, है ना, जो भारत में फिल्मों के प्रमाणन और प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? देखिए, ये अभी ये पायरेसी और ये सारी नई टर्म्स हैं, उसके साथ साथ में सरकार इन पर ध्यान दे रही है, ये एक अच्छी बात है ना। इसलिए ये हॉट टॉपिक है। अब ये पायरेसी क्या है, अलग अलग टर्म्स, इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के गर्म क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रायोगिक आधार पर ताप सूचकांक, हीट इंडेक्स बोलते हैं, हीट इंडेक्स सुना होगा आपने अवश्य, इसको शुरू करने की घोषणा की है। मतलब हाल ही में इसको लॉन्च भी किया है। जहां लोगों को उच्च तापमान के कारण असुविधा होती है, वहां पर ऐसा एक सूचकांक लॉन्च किया जाएगा, है ना। इसको हाल ही में लॉन्च भी किया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इंटरनेट पर ईजिली अवेलेबल होगा। आई सजेस्ट कि आप लोग देखें तो ऑफिशियल जो भी वेबसाइट्स होंगी उससे ही देखें, है ना। साथ साथ में ये जो है आम जनता को भी समझने में आसानी प्रदान करेगा कि हीट कैसे है और किस क्षेत्र में कैसा क्या चल रहा है मौसम। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इन्होंने भारत के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा को डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.8 थाउजेंड करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दे दी है। देखिए, लवाना जो कि पहला निजी हिल स्टेशन है भारत का, इसको डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.8 हज़ार करोड़ रुपए में बेचा जाएगा, है ना। और किसने मंजूरी दी है? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने डार्विन समाधान योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें 1814 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल था, है ना। ऊपर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपनी साझेदारी को और भी ज़्यादा मजबूत किया है। किस क्षेत्र के लिए है? ऊपर लिखा है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र हेतु, है ना। देखिए, इस सौदे का उद्देश्य है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन को बढ़ावा देना, और विशेष रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग में यह संयुक्त राष्ट्र के बाद जापान को इस प्रयास में भारत के साथ हाथ मिलाने वाला दूसरा क्वाड भागीदार बनाता है ना। जापान मतलब अब दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है। सबसे पहला USA है, उसके बाद सेमीकंडक्टर वाले इस हमारे मिशन में जापान दूसरा क्वाड भागीदार हो गया है हमारा, है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। सेमिकॉन इंडिया क्या है, सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रयास में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम
देखिए, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के बारे में आप सभी को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ODOP जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक संयुक्त पहल है ना। हाल ही में नई दिल्ली में गुजरात सरकार के साथ अपना उद्घाटन सहयोग शुरू किया है। हाल ही में गुजरात और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता किया है या सहयोग किया है ना, जिसका लक्ष्य है कि राज्य के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देना, है ना। ODOP जैसा कि उत्तर प्रदेश मतलब लगभग हर राज्य में इसको शुरू करना है। एक विशेष समझौता गुजरात और इनके बीच किया गया है और इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ODOP और ये सारी आपको राज्य के बारे में अपने सबसे पहले तो पता होना ही चाहिए, फिर अन्य राज्यों में भी जो मेन है उसके बारे में जानकारी लेना शुरू करिए। चलिए, तो ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो मैं सदैव उपलब्ध हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।